हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये नया टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होती है? बेसिकली बुलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, लॉजिक फंक्शंस का जो ऑपरेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक फंक्शन अलग है अर्थमेटिक फंक्शन। जैसे अर्थमेटिक फंक्शंस में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 हो, जो भी अपन नंबर असाइन करते हैं, ठीक है। लॉजिक फंक्शंस में आपके पास नंबर नहीं होते, लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना, उनको सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व करना, उनको इंप्लीमेंट करना, उनको रिप्रेजेंट करना, ये सारा चीज हमारा किसमें होता है? बुलियन अलजेब्रा में होता है, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा को हम यही बोल सकते हैं, द अलजेब्रा यूज्ड टू सॉल्व एंड रिप्रेजेंट लॉजिक फंक्शंस, ठीक है ना। ये एक अलजेब्रा है जिसमें हम लॉजिक फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में अगर हम देखेंगे, हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 0 और एक क्या होती है? 1 होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं होती है। और जो 0 और ये यहां पे 1 है हमारी, ये वैल्यूज नहीं है, ये बेसिकली एक चीज को रिप्रेजेंट करती है जो हमारा हाई या लो इनपुट होता है, ठीक है। जो हमारा लॉजिक होता है, जो लॉजिक फंक्शन होता है, उसमें आउटपुट जो आपको मिलता है या जो भी हमारा इनपुट होता है वो दो फॉर्म हो सकता है, या वो सकता है 0 या वो हो सकता है 1 होता है, ठीक है। अब क्या 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। लॉजिक फंक्शन को अगर हम देखेंगे, लॉजिक को हम दो फॉर्म में तोड़ते हैं। एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, दूसरा होता है नेगेटिव लॉजिक। एक होता है पॉजिटिव लॉजिक और एक क्या होता है? नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है? 0 का मतलब होता है हमारा ऑफ होना, मतलब नो वोल्टेज, ग्राउंड बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम लो वोल्टेज। अब लो वोल्टेज बोलते हो उसको, अब लो है आउटपुट, क्या आपका लो है, मतलब लो, आप उसको बोल सकते हो ऑफ, या आप सिंपली बोल सकते हो लो बोल सकते हो। 0 मतलब क्या हो गया? लो हो गया, आपने आउटपुट लो कर रखा है, ठीक है। और 1 मतलब क्या होता है? यहां पे हाई होता है, ठीक है। वैसे नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में 0 मतलब क्या हो जाता है? हाई हो जाएगा, और 1 मतलब क्या हो जाएगा? लो हो जाता है, ठीक है। तो हम कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये 0 और 1 असाइन होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉजिक, जनरली हम पॉजिटिव ये लॉजिक का ही इस्तेमाल करते हैं, यही नेचुरली यही इस्तेमाल किया जाता है ना, बाय डिफॉल्ट यही इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलते हैं 0 मतलब लो और हाई मतलब हमारा 1 होता है, ठीक है। बेसिकली जो 0 होता है, हम पढ़ेंगे आगे, 0 मतलब होता है लो, ठीक है। बट इसको असल भाषा में हम वोल्टेज में बोलते हैं इट इज ग्राउंड, और 0 वोल्टेज इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वोल्टेज। 0 बोलते हैं 0 वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको हम? 0 वोल्टेज। तो आपने कभी किसी को 0 बोला है तो मतलब वहां पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। और वहां पे कहीं पे आपने वोल्टेज 1 बोली, ये 1 बोला है, वहां आपका हाई होगा। हाई मतलब आपने वहां वोल्टेज दिया है, हो सकता है वोल्टेज +5 वोल्ट हो या +10 वोल्ट हो, ठीक है। तो हम ये तो एनालॉग की बात हो गई कि हम इतना बोलते हैं। जब हम उसको डिजिटल फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 0 और 1 बोलते हैं। 0 मतलब आपका लो इनपुट है, आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया उस पॉइंट को, और पॉजिटिव मतलब क्या है? आपने हाई पोटेंशियल जोड़ रखा है, वो आपका वो हो गया, ठीक है। इस तरह ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और नेचुरली जो बाय डिफॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो हम पॉजिटिव लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखते हैं थोड़ा बेसिक लॉजिक ऑपरेशन देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं बेसिक लॉजिक ऑपरेशन। बेसिक लॉजिक ऑपरेशन, बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे होते हैं और, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन। ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम बुलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मतलब जो चीज बनती है वो इनके इस्तेमाल से बहुत बनती है, बाकी जो होंगे वो इन पे बेस होते हैं, ठीक है ना। तो एंड और नॉट, दे आर द बेसिक
ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एंड ऑपरेशन। मैं रब करता हूं इसको, देखो नीचे लिखते हैं। पहला मेरे पास है एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन में क्या करा, मेरे पास अगर दो इनपुट है ए और बी, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, डॉट, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, डॉट आता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो दो वैल्यूज के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या दोनों लो है, एक लो एक हाई, एक हाई एक लो, या दोनों क्या हो गए, हमारे लो हो गए। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला है 0 0 लो लो, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1 कितना होगा ना आपका, ये भी 0 होगा। 1 इंटू 0 कितना होगा ना आपका, 0 होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा एंड ऑपरेशन वर्क करता है। एंड ऑपरेशन में एक बात है कि अगर जब दोनों हाई होंगे तभी आपका हाई आएगा, है ना, तभी हाई आएगा। जब दोनों हाई है तभी हाई है। हाई सिर्फ एक ही केस में, बाकी केस में क्या है आपका, लो है। अगर आपका दोनों हाई है तभी आउटपुट हाई होगा, वरना कोई एक लो हो गया, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आना है, लो ही आना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, इसको समझना है। ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं और ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन देखते हैं इसके बाद इसको मैं रख कर रहा हूं। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज वो बीच में डॉट आ रहा, मल्टीप्लाई में आ रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है और ऑपरेशन। ए बी, दो इनपुट हो गए ए और बी। ठीक है, अब हमने आउटपुट ले लिया y इज इक्वल टू, तो और ऑपरेशन में इन दोनों का एडिशन हो जाता है और होता है आपका a प्लस बी होता है, a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो इनपुट देता हूं लो 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 हाई हाई लो हाई हाई। ठीक है, तो यहां पे हमें एडिशन करना है, ध्यान देना है एडिशन वो वाला नहीं है जो हमने इससे पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं, वो एडिशन नहीं होगा। यहां पे हमारा बुलियन अलजेब्रा वाला लगेगा। ठीक है, इसमें लॉजिक ऑपरेशन लगेगा, लॉजिक ऑपरेशन है इसमें। यहां पर देखो 0 लो प्लस लो क्या होगा आपका, लो होगा, मतलब 0। लो प्लस हाई आपका हाई होता है, हाई प्लस लो आपका हाई होता है, और हाई प्लस हाई क्या होता है आपका, हाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया लो, पहला वाला लो हो गया, और बाद के 3 क्या हो गया हमारे, हाई हाई हाई। ठीक है, और ऑपरेशन में क्या है, अगर आपको लो करना है तो दोनों लो होने चाहिए। अगर कोई भी एक हाई हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हमारा क्या बनता है, और ऑपरेशन बनता है। और ऑपरेशन को हम सम ऑपरेशन भी बोलते हैं और कई बार एडिशन ऑपरेशन भी बोलते हैं। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो ये ऑपरेशन का एडिशन का मतलब वो एडिशन नहीं है जो हमने बाइनरी में कहा। अगर आप यहाँ पे 1 + 1 को 1 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक ऑपरेशन है, ये अर्थमेटिक वाला नहीं है। यहाँ पे 1 और 1 वैल्यूज नहीं है, ये एक सिंबल है जो कि डिनोट कर रहा है हाई पोटेंशियल को, एक हाई उसको, ये जो वैल्यू को, तो हाई प्लस हाई हमारा हाई होता है। ठीक है ना, और इस तरह ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, असाइन होती है। ठीक है, तो ये हो गया और ऑपरेशन। इसका इस्तेमाल आगे जब हम बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, इसका इस्तेमाल हमारा बहुत आगे होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या था हमारे पास है, और ऑपरेशन हो गया। अब थर्ड ऑपरेशन हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, आपका एक ही इनपुट होता है। ठीक है, और जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट का होता है उल्टा ले लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर मैंने एक ही वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अगर आप इसकी वैल्यू 1 लोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, नॉट ऑपरेशन में क्या है, आपने जो भी वैल्यू ली है उसका क्या हो जा रहा है, उल्टा आ जा रहा है। अगर वो वैल्यू 0 है तो उसका 1 कर देगा, और 1 है तो उसको मतलब सब कुछ मिला के उसका ऑपरेशन वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उसका वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, हमने अभी बेसिक ऑपरेशन पढ़े, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट है सम इंपॉर्टेंट और ऑपरेशन। सम इंपॉर्टेंट और ऑपरेशन, कुछ और ऑपरेशन जो कि इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। पहला क्या देखते हैं, पहला है, मैंने लिया a प्लस 0, a प्लस 0 क्या होगा देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैंने a की, ये तो 0 है, अगर मैंने a की वैल्यू ले ली 1, तो आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 0 आएगा, मतलब 1 प्लस 0 1 आएगा। अगर ये 0 है तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो डिपेंड किस में करेगा, a पे। तो इसका आंसर आएगा a प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट, a प्लस लिखते हैं हम 1, a प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू में 0 मान लो तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर 1 है, 1 प्लस 1 तब भी क्या आएगा आंसर, 1 ही आना है। तो a की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां a प्लस 0 का रिजल्ट डिपेंड करेगा a पे, बट a प्लस 1 में आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में लिखता हूं a प्लस a कितना होगा। देखो अगर a की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 0 0, अगर a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 1 होगा। तो आंसर किसमें डिपेंड करेगा, आंसर डिपेंड करेगा a पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखता हूं मैं लास्ट, a प्लस a का बार। a प्लस a का बार क्या होगा, देखो अगर इसको ले लिया मैंने 0, तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1, तब आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको ले लिया मैंने 1, तो कंप्लीमेंट कितना है 0, तब आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप कुछ भी ले लोगे, आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। तो a प्लस a बार इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और ऑपरेशन है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आगे जाके बुलियन अलजेब्रा में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़े एंड ऑपरेशन, तो और हो गया। अब हम थोड़े देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एंड ऑपरेशन। ये और ऑपरेशन हो गए इंपॉर्टेंट वाले। अब देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट एंड ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट मैं लिखता हूं a डॉट 0। a कोई भी वैल्यू हो सकती है और 0 आपका 0 हो गया। a डॉट 0, देखो अगर आप 0 डालोगे, a या 0 लोगे तब भी 0 डॉट 0 0 ही आएगा। 1 डालोगे 1 डॉट 0 तब भी क्या आएगा आंसर 0। तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है, a की वैल्यू कुछ भी रहे। ठीक है, अब मैंने लिखा a डॉट 1 ले लिया, क्या ले लिया, a डॉट 1। a डॉट 1 में क्या होगा, अगर a की वैल्यू 0 है, 0 डॉट 1 0 आएगा, 1 डॉट 1 कितना है, 1 आएगा। तो इसका आंसर जो है a पे डिपेंड करेगा। इसका आंसर आएगा आपका, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा a आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, a। तो a डॉट 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और एंड ऑपरेशन में नेक्स्ट a डॉट a, a डॉट कितना होगा, अगर ये 0 है, ये 0 0 0 0, अगर ये 1 है, 1 डॉट 1 कितना हो, 1। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a आएगा। नेक्स्ट a डॉट a का बार, ये 1 है तो ये 0 होगा, तब भी 0 आएगा। ये 0 है तो ये 1 है तो वो भी 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड ऑपरेशन हो गए, ये हो गए इंपॉर्टेंट और ऑपरेशन हो गए। इनका इस्तेमाल आगे हम बुलियन अलजेब्रा में बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लो। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंस लॉज लिखते हैं, बुलियन अलजेब्रा लॉज। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुलियन अलजेब्रा लॉस पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉस है वो 5 इंपॉर्टेंट लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ और इनवॉलंटरी लॉ। आइडेम्पोटेंस है, आइडेम्पोटेंस लॉ और इनवॉलंटरी लॉ, इनवॉलंटरी लॉ। ठीक है, तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर आइडेम्पोटेंस लॉ और इनवॉलंटरी लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए का रिलेशन दूसरे से वैसे ही है जैसा दूसरे का रिलेशन पहले से है। जैसे कि अगर हम लिखें a प्लस बी,
ए प्लस बी विल बी सेम एज बी प्लस ए प्लस बी लिखो या बी प्लस लिखो, बात क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर हम लिखे बी ए डॉट बी विच इज सेम एज बी डॉट ए, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ए का बी से कैसा रिलेशन आया, जिसका रिजल्ट आया, वही रिलेशन बी का अगर हम ए से करें, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेरा लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ है, और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन दोनों क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 नंबर हैं, तीन वैल्यूज हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, तो क्या करा, पहले मैंने a प्लस बी का ऑपरेशन करा। ठीक है, पहले मैंने a प्लस बी का ऑपरेशन एक साथ किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका मैंने c के संग किया ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने b प्लस सी का ऑपरेशन किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका मैंने किस संग ऑपरेशन किया, a के संग किया। ये अगर सेम आता, ये और ऑपरेशन में क्या आता है, सेम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, पहले के दो का कॉम्बिनेशन फिर 3 के संग, और बाद के 2 कॉम्बिनेशन पहले के संग अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ करते हैं। ठीक है ना। उसी तरह और ऑपरेशन में क्या होगा, देखो सॉरी एंड ऑपरेशन में क्या होगा, ए डॉट बी का मैंने ऑपरेशन लिया, फिर किया सी के संग, फिर मैंने किया ए का ऐसे किया, फिर बी और सी का पहले किया, फिर बाद में किया ए के संग। ये दोनों आपस में क्या आते हैं, सेम आते हैं। ये आपस में क्या आते हैं, सेम आते हैं। दोनों और में भी सेम आएंगे, दोनों और में भी सेम आता है, और एंड में भी ये क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, तो एंड और दोनों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब पहले के दो का जो रिलेशन है वो 3 के संग, और बाद के 2 का जो रिलेशन है वो पहले के संग, अगर सेम रिजल्ट दे रहा है आपको, तो आप बोलोगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब हो रहा है। और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, बेसिकली हम ये बोलते हैं कि a प्लस बी सी इज सेम एज ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में बहुत आता है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो ये यही आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर हम a इंटू ए करें, क्या आ गया, a आ गया, a इंटू सी करें ए सी आ जाएगा, b इंटू ए करें प्लस ए बी आ जाएगा, और ये करें इंटू बी सी आ जाएगा। ठीक है, इस सबसे a कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। ठीक है, तो 1 के साथ कुछ भी ऐड करो, आंसर 1 ही आना है। इसका रिजल्ट कितना आ गया, a प्लस बी सी आ गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी ट्रिक आपकी अप्लाई होगी, और क्वेश्चन हमारा काफी आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, फोर्थ हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ में क्या होता है, आइडेम्पोटेंस का मतलब हो गया सेम वैल्यू आना, सेम वैल्यू आना। जैसे अगर मैं लिखता हूं a प्लस ए इक्वल टू कितना आता है, a आता है, और a डॉट ए इक्वल टू कितना आता है, a आता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ आपको क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे लॉ को जिसमें आपको क्या बोल दी, ऑपरेशन से सेम वैल्यू मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ बोलते हैं। तो और ऑपरेशन हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया, दोनों आइडेम्पोटेंस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इनवॉलंटरी लॉ। इनवॉलंटरी लॉ में क्या होता है, इनवॉलंटरी लॉ क्या होता है, अगर मेरे पास एक वैल्यू है, कोई भी ये लॉजिक एक्सप्रेशन है, अगर मैंने उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो आपको वो नंबर दोबारा क्या हो जाता है, वही मिल जाता है। इसको बोलते हैं हम इनवॉलंटरी लॉ। मतलब क्या, अगर मैंने किसी भी वैल्यू का डबल ट्वाइस बार कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है ना, या इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया, इवन मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, अगर मैंने किसी भी वैल्यू का इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया, तो मुझे वो वैल्यू दोबारा एज इट इज मिल जाती है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये कोई भी लॉ आपसे पूछ सकता है, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कौन सा लॉ क्या है। क्वेश्चन बेसिकली क्या
क्या फॉर्म होते हैं, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो हम बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व हमारे होते हैं वहां ही बहुत काम आता है, तो वहां पे हम बुलियन उसका इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारा होगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंस लॉ पूछ सकते हैं, आपके ऑप्शन में दे रहेंगे 4 ऑप्शन को, इनमें से कौन सा आइडेम्पोटेंस लॉ है, तो आप बोलोगे आपको आइडेम्पोटेंस का मतलब होता है सेम वैल्यू मिलना। ठीक है, तो a प्लस इज इक्वल टू ए आ गया, ए डॉट इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। इस लॉज को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ बोलते हैं। और इनवर्टेड लॉ क्या होता है हमारा, अगर हम किसी भी वैल्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमें वो वैल्यू दोबारा एज इट इज नल फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही। आज हमने बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करी थी, उसके बेसिक ऑपरेशन पढ़े थे, और साथ साथ हमने जो इंपॉर्टेंट लॉज जो थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो थ्योरम्स हैं बुलियन अलजेब्रा में, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।